लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह क़ुरबानी का मौसम चल रहा है और खुशनसीब मुसलमान अपने नफली या वाजिबी क़ुरबानी अदा करने के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि क़ुरबानी भी एक इबादत है और जिस इबादत में जितना ज़्यादा एहतमाम होगा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उतना ही ज़्यादा उसको सवाब दिया जाएगा। लेकिन इन दिनों में हर साल एक बात सामने आती है और हो सकता है कि आपने भी इस बात को फेस किया हो कि जब क़ुरबानी का मौसम आता है तो कुछ ऐसे लोग जिन्हें ख़ुद तो क़ुरबानी करनी नहीं होती है और वो दूसरों की क़ुरबानी में भी रुकावट डाल रहे होते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि खुद तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, यानी कि हमें तो क़ुरबानी करनी नहीं है और हम तुम्हें भी क़ुरबानी नहीं करने देंगे। ये लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो खैर ख़ाही वाली बातें होती हैं। गोया कि ऐसा महसूस होता है कि तमाम गरीबों की हमदर्दी और खैर ख़ाही का जो है खुमार चढ़ा हुआ है तो क़ुरबानी के दिनों में चढ़ा हुआ है। क़ुरबानी के दिन गुजर जाए तो फिर तमाम के तमाम खैर ख़ाही के मामलात ख़त्म हो जाते हैं। और वो वरगलाने वाली बातें कैसी करते हैं, वो कहते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है इतना महंगा जानवर ख़रीदने की, 50 से 60 हज़ार रुपये का आप जानवर लेकर आते हो और छुरी फेर कर ख़त्म कर देते हो मामला। यानी कि गोया कि आप पैसा जो है बिल्कुल पानी की तरह बहा रहे होते हो। तो ज़रूरत क्या है इतना महंगा जानवर ख़रीदने की? अगर गोश्त ही हासिल करना है तो गोश्त आप गोश्त मार्केट जाकर वहाँ से आप हासिल कर लें, अपना मनपसंद गोश्त हासिल करें, चंद रुपए में अपना जो है मनपसंद गोश्त आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा जानवर लेकर आना, फिर चंद लम्हों में चंद घंटों में उसको जो है ज़बह करके अपने पैसों को बर्बाद कर देना, तो इस तरह की माज़अल्लाह फजूल और बेबुनियाद और बेसरोपा बातें करके जो है अवाम अहले सुन्नत और आवाम को बाज़ाब्ता तौर पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जितना पैसा आप जानवर ख़रीदने में लगाएंगे 50-60 हज़ार, उतना पैसा आप किसी गरीब को दे दें या किसी मस्जिद और मदरसे में लगाकर उसकी तामीर करवा दें, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मेरे अजीज़ों, इसमें उन हज़रात को ज़रा ये सोचना चाहिए कि सबसे पहली बात तो उन लोगों ने क़ुरबानी की हकीकत को समझा ही नहीं है कि क़ुरबानी है क्या, क़ुरबानी की तारीफ़ क्या है, क़ुरबानी की डिफ़िनेशन क्या है। इस तरह की बातें अगर वो नहीं करते, अगर वो क़ुरबानी की हकीकत को समझ जाते। क़ुरबानी की हकीकत ये है, क़ुरबानी की डिफ़िनेशन ये है, क़ुरबानी की तारीफ़ ये है कि मखसूस जानवर को मखसूस दिनों में बनियत तक़र्रुब ज़बह करना है। ज़बह करना क़ुरबानी है, यानी कि ख़ास जानवर को ख़ास दिनों में, यानी कि क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने के लिए जानवर ज़बह करना, ये है क़ुरबानी। तो यहाँ पर तो गोश्त हासिल करने का मतलब ही नहीं रह गया। और अगर कोई गोश्त हासिल कर रहा है तो ये खैर गोश्त हासिल करने की नीयत से क़ुरबानी करवा रहा है तो वो गलत है। लेकिन अक्सर मुसलमानों की नीयत यही होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए क़ुरबानी कर रहे हैं। तो आपका तो खैर ये एतराज़ ही दुरुस्त नहीं रहा कि आपको अगर गोश्त ही हासिल करना है तो आप मार्केट से जाकर गोश्त हासिल करें, इतना बड़ा जानवर ख़रीदने की ज़रूरत क्या है। और दूसरी बात ये कि ये जो कहते हैं कि भाई गरीबों की मदद करें आप, ये जो पैसा आप रकम क़ुरबानी के जानवर में लगाएंगे उतनी रकम आप जो है किसी गरीब को दे दें, तो इनकी खैर ख़ाही का खुमार क़ुरबानी के दिनों में चढ़ा रहता है कि खैर ख़ाही का जो है भूत जो इनका सवार रहता है इनके दिलो दिमाग पर। तो क़ुरबानी के दिनों के अलावा ये खैर ख़ाही का भूत कहाँ जाता है। और ये खैर ख़ाही के मामला जो उनकी हमदर्दी, गरीबों की हमदर्दी के मामला जो होते हैं, ये सिर्फ़ क़ुरबानी के दिनों में ही नज़र आते हैं और दिनों में कहाँ चले जाते हैं और क़ुरबानी के मौके पर नज़र आते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह में कितनी ज़्यादा फजूल खर्चियाँ हो रही हैं। इसके अलावा और भी कई जगहों पर मुसलमानों के दरमियान फजूल खर्चियाँ हो रही होती है, वहाँ पर तो इनके बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब बात क़ुरबानी की आती है तो इस तरह के वसवसे डालकर कौम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही होती है। ठीक है ना। तो हमने ये क्लियर कर लिया कि सबसे पहली बात तो क़ुरबानी में गोश्त हासिल करना मकसूद नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा मकसूद होती है। और दूसरी बात ये कि गरीबों की मदद करने की आप बात कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह क़ुरबानी में एक हिसाब से गरीबों की मदद भी हो रही होती है। जब बंदा क़ुरबानी करता है तो उसके 3 हिस्से करता है, उनमें से एक हिस्सा गरीबों का भी होता है। तो जाहिर सी बात है जब क़ुरबानी होगी
और वो गोश्त जो गरीबों को तकसीम किया जाएगा तो गरीबों की मदद नहीं तो और क्या होगी भाई। एक वक्त में अगर एक टाइम का गरीब के घर में खाना बन गया तो ये भी तो गरीब की मदद कहलाएगी। और अब चले बढ़ते हैं इस मसले की हकीकत की तरफ कि शरीयत इस्लामिया ने क्या इसमें फ़रमाया है। क्या वाकई क़ुरबानी के दिनों में अगर क़ुरबानी की जो रकम है वो गरीबों में सदका कर दी जाए तो क़ुरबानी अदा हो जाएगी, या किसी मदरसे में या मस्जिद में दे दी जाए तो क़ुरबानी अदा हो जाएगी, या फिर क़ुरबानी ही करना लाजिम होगी। ठीक है ना। तो आइए इसमें हम देखते हैं। ये किताब है बहार शरीयत, हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब है ये। आप इसमें फरमाते हैं, इसका हिस्सा नंबर 15 और क़ुरबानी के बयान में मसला नंबर 18 है। आप फरमाते हैं कि क़ुरबानी के वक्त में क़ुरबानी करना ही लाजिम है, यानी कि ज़रूरी है। क़ुरबानी के वक्त में क़ुरबानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ उसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय क़ुरबानी उसने बकरी या उसकी कीमत सदका कर दी तो ये नाकाफ़ी है, यानी कि किफ़ायत करेगी नहीं, क़ुरबानी अदाई नहीं होगी। इसमें नायाबत हो सकती है, यानी ख़ुद करना ज़रूरी नहीं है बल्कि दूसरे को इजाज़त दे दे उसने कर दी, ये हो सकता है। जैसा कि आजकल हो रहा होता है कि अगर ख़ुद क़ुरबानी नहीं कर रहा है बंदा, कहीं बाहर है, तो वो कह दे कि भाई मेरी तरफ से क़ुरबानी अदा कर दो, तो ये मुमकिन है। ये हुज़ूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने फतावा आलमगीरी के हवाले से ये मसला लिखा है। तो बाहर शरीयत में ये मसला मज़कूर है कि क़ुरबानी के वक्त में क़ुरबानी करना ही लाजिम है। अगर क़ुरबानी की रकम हम सदका करना चाहें तो ये इससे क़ुरबानी अदा नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब इससे ये मसला भी वाज़े हो गया कि क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी करना ही लाजिम है, क़ुरबानी की रकम सदका नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है वो अगर क़ुरबानी करना चाहे तो उसके लिए भी उलमा इकराम ने यही फरमाया कि उसके लिए भी अफजल यही है कि वो क़ुरबानी ही करे, क़ुरबानी की रकम सदका ना करे। वरना कोई ये सोचे कि भाई मुझ पर तो क़ुरबानी वाजिब नहीं थी, चलो मैं अपनी क़ुरबानी की रकम सदका कर देता हूँ, तो उसके लिए भी बेहतर क्या है कि क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी ही करना बेहतर है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इब्ने आदम का अमल, 10वीं ज़िलहिज्जा को इब्ने आदम का अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा प्यारा कोई अमल नहीं है, यानी कि क़ुरबानी करने से ज़्यादा प्यारा अमल कोई नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल महबूब है और पसंदीदा है तो फिर हम क़ुरबानी क्यों ना करें। तो ऐसे लोग ज़रा अपनी अक़ल का इलाज करवाएँ और अपने दिमाग का इलाज करवाएँ जो इस मौके पर आकर इस तरह की बेबुनियाद और फजूल बातें कर रहे होते हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको गरीबों की मदद करने का इतना ही ज़्यादा खुमार चढ़ा हुआ है तो क़ुरबानी के अलावा और दिनों में भी आप गरीबों की मदद करने का एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, और जहाँ पर फजूल खर्चियाँ हो रही हैं वहाँ पर भी जाके आप इस तरह की बातें करके उनको भी आप दर्स देने की कोशिश करें। ठीक है ना। क़ुरबानी के दिनों में ही आप ना निकलें बल्कि इसके अलावा और भी दिनों में आप इस बात से लोगों को आगाह करें कि भाई ये फजूल खर्चियाँ हैं, यहाँ पर भी गरीबों की मदद होनी चाहिए। इतनी रकम जो आपने इसमें लगा दी है, इतनी रकम आप किसी गरीब की मदद करके या मस्जिद या मदरसे में लगाकर उसकी तामीर करवाइए। ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है क़ुरबानी करने का, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। हम बंदों में से किसी को भी इख्तियार नहीं है कि रब कदीर के हुक्म में किसी भी तरह की लब कुशाई करें। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और क़ुरबानी के दिनों में हम सबको क़ुरबानी ही करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए, और क़ुरबानी ही करना लाजिम भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।